ये राशि इतना ज्यादा है कि इससे पाकिस्तान 30 साल तक अपना बजट पेश कर सकता है। समझ गए आप? जितने पैसे से 30 साल तक पाकिस्तान की सारी जरूरतें निपट सकती हैं, ट्रंप उतना पैसा सिर्फ अमेरिकी सेना पर 1 साल में खर्च करेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो नेता अपने देश को खतरनाक समय से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, वही दुनिया के लिए आने वाले समय को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में आजकल युद्ध का उन्माद है। वो युद्ध करने के लिए की वजह जाननी चाहिए। आज आपको ये भी समझना चाहिए कि ट्रंप $1.5 ट्रिलियन से ड्रीम आर्मी बनाकर कौन सा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप जानिए अमेरिका का वो कदम जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग होने की आशंका बढ़ गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को घर से उठाने के बाद अमेरिकी सेना कॉन्फिडेंट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश को अब सीधे चैलेंज कर रही है। अमेरिकी सेना ने अब एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मारिनेरा पर कब्जा कर लिया। इस टैंकर का पुराना नाम बेला 1 है, जिसे बदलकर मारिनेरा किया गया। अमेरिका का आरोप है कि रूस का यह जहाज वेनेजुएला से प्रतिबंधित तेल ढो रहा था। अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड ने सैटेलाइट, ड्रोन और विमानों से कई हफ्तों तक जहाज को ट्रैक किया। जैसे ही रूसी जहाज अटलांटिक और कैरेबियन सी के पास अंतरराष्ट्रीय जल में पहुंचा, अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रेडियो चेतावनी देकर टैंकर को रोकने का आदेश दिया। इसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूसी झंडे वाले टैंकर पर कब्जा कर लिया। रूस ने इस टैंकर पर कब्जे को पायरेसी यानी समुद्री डकैती कहा है। अमेरिका ने रूस के अलावा कैमरून के झंडे वाले एक जहाज सोफिया पर भी कब्जा किया। आज आपको यह भी समझना चाहिए कैसे अमेरिकी नौसैनिकों ने इस टैंकर को घेर कर चढ़ाई की। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से इस टैंकर में रस्सी के सहारे उतरे, दस्तावेज चेक किए, जहाज के क्रू से पूछताछ की। अमेरिका ने आरोप लगाया वेनेजुएला से तेल लेकर आ रहे इस टैंकर में रूसी झंडा बाद में लगाया गया। रूस ने इस टैंकर की रक्षा के लिए युद्धपोत और सबमरीन भी रवाना की है, लेकिन अपने टैंकर को वो अमेरिका से बचा नहीं पाया। रूस ने चेतावनी दी अमेरिकी जहाज पर मौजूद रूसी नागरिकों की शीघ्र और सुरक्षित उनको रूस भेज दिया जाए, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा है अमेरिका सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करेगा और जरूरत पड़ने पर जहाज के क्रू को अमेरिका लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो रूस और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है और रूस भी अमेरिका की इस कार्रवाई का कड़ा जवाब दे सकता है। फिलहाल रूस ने समंदर में अपने टैंकर की सुरक्षा के लिए युद्धपोत और सबमरीन की तैनाती शुरू कर दी। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत किसी भी देश को दूसरे देश के विधिवत पंजीकृत जहाज के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं। लेकिन अमेरिका आरोप लगा रहा है ये घोस्ट फ्लीट था, यानी एक ऐसा टैंकर जो नाम और झंडा बदलता है और फर्जी कागज दिखाता है। अमेरिका के इस कदम से मॉस्को की नाराजगी को आप रूसी नेताओं के आक्रामक बयान से समझ सकते हैं। मित्रों, इस घटना के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी एलेक्सी जुरावलेव ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। आज आपको इस चेतावनी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। जुरावलेव ने कहा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका उत्साहित है और हमें जवाब देना होगा। टॉर्पीडो से हमला करे या कुछ अमेरिकी नाव को डुबो दे। यानी रूस भी अमेरिकी जहाजों पर हमला कर सकता है। एलेक्सी जुरावलेव की धमकी को अमेरिका को इसलिए भी हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो रूसी संसद की रक्षा समिति के डिप्टी हेड है। रूस के नेता तो ऐसे हमले के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का सुझाव दे रहे हैं, जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने कहा है अमेरिका ऐसे कदम उठाना जारी रखेगा। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के बाद कई छोटे देशों को भी धमका रहे हैं। रूस के टैंकर पर कब्जा करके पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उनका अगला टारगेट ईरान है। इस बात का सबसे बड़ा संकेत मिल चुका है। वेनेजुएला की राजधानी से राष्ट्रपति मादुरो को उठाने वाले डेल्टा कमांडो अब तेहरान के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर काम करने वाले डेल्टा कमांडोज का मिडिल ईस्ट में पहुंचना तेहरान के लिए बड़ी टेंशन है। आज आपको डेल्टा कमांडोज के इस नए ऑपरेशन के बारे में जानना चाहिए जो मिडिल ईस्ट के खतरनाक समय का सबसे बड़ा संकेत है। ट्रंप के आदेश पर डेल्टा फोर्सेस की चुनिंदा यूनिट्स को इराक ईरान बॉर्डर के पास तैनात किया गया है। यह तैनाती
इराक के दियाला और वासिफ प्रांत में मौजूद अमेरिका के अस्थायी सैन्य ठिकानों पर की गई। ये दोनों ठिकाने ईरान की राजधानी तेहरान से 450 किलोमीटर दूर हैं। फिलहाल डेल्टा कमांडो को फॉरवर्ड लोकेशंस पर अलर्ट के लिए रखा गया है, यानी वो किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार है। सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर काम करने वाली डेल्टा फोर्स की तैनाती कभी भी रूटीन नहीं मानी जाती, यानी बिना किसी बड़े मिशन के डेल्टा कमांडो तैनात नहीं किए जाते। डेल्टा कमांडो हमेशा हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाते हैं, इसीलिए इराक ईरान बॉर्डर पर डेल्टा की तैनाती को खामनेई पर एक्शन से सीधे जोड़ा जा रहा है। इससे पहले हम आपको डीएनए में ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी मौजूदगी की खबर दिखा चुके हैं, जिसे इराक पर अमेरिकी हमला के बाद सबसे बड़ी तैनाती माना जाता है। जिस वक्त ईरान में सरकार